वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लैच। आपको पता है ना कि लैच इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे कि अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिमिलरली लैच इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। जो भी फ्लिप फ्लॉप हम स्टडी करने वाले हैं उसमें लैच का यूज डेफिनेटली या मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट सर, लैच का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? अगर आप बोलोगे तो हम ऐसे बोलेंगे, टेम्पररी स्टोरेज। किसी चीज को लास्टिंग तक होल्ड नहीं करना है। एवर लास्टिंग मतलब एटर्निटी, मतलब इंफिनिटी तक, तब तक नहीं स्टोर करना है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर स्टोर कर सकते हो तो लैच वाला या लैचिंग वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक मैं ऑलरेडी इंफॉर्म कर चुका था कि लैच हमारे पास एसिंक्रोनस डिवाइस है। एसिंक्रोनस डिवाइस, रीजन क्लॉक सिग्नल एब्सेंट होगा और ये अपकमिंग लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टोरेज तो है ही ऑब्वियसली हमारे पास लैच, बट कितने बिट को स्टोर करेगा? लैच इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बिट along with that device is said to be asynchronous। फ्लिप फ्लॉप बोलोगे सिंक्रोनस। काउंटर में क्लासिफिकेशन डिफरेंट आता है, बट फ्लिप फ्लॉप और लैच में अगर कंपैरिजन करोगे तो लैच एसिंक्रोनस, फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस। इन जनरल हम दो टाइप्स ऑफ लैच पढ़ते हैं। बाकी मॉडिफिकेशन तो बहुत लोग करते हैं, एग्जाम में मॉडिफाई कर करके पूछेगा, बट बेसिक कंसेप्ट ऑफ लैच उसके रिगार्डिंग हम दो लैच पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर लैच। ओके, अभी सर्किट देखिए, ये नॉर गेट है, अगेन एक नॉर गेट लिया, और सीक्वेंशियल सर्किट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करता है, जिसको आप फीडबैक बोलते हो। आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करता है, ये है आउटपुट और ये इनपुट को कनेक्ट कर रहा है ऐसे। अगेन ये आउटपुट है और ये इनपुट को कनेक्ट कर रहा है लाइक दिस। ओके, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट रिगार्डिंग सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू और कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आउटपुट शुड बी एनी हाउ कनेक्टेड टू इनपुट एंड दैट इज रिफर्ड एज फीडबैक। दिस इज Q एंड दिस इज Q बार। ये है हमारा आउटपुट, और एल्स आप बोल सकते हो नॉर्मल आउटपुट। दिस वन इज कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, और दिख भी रहा है ना अपने को कि Q बार लिखा हुआ है, SR। तो टोटल इस लैच का नाम हो गया SR और एल्स सेट रीसेट लैच कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नॉर। ठीक, एस का मतलब क्या है यहाँ पे? सेट। आर का मतलब क्या है? रीसेट। और ट्रूथ टेबल से भी थोड़ी देर के बाद वेरीफाई हो जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूं ये बेसिक कंसेप्ट है टू हैंडल अ नॉर गेट, और अगर नॉर गेट को प्रॉपर वे में हैंडल कर लिए तो आप लैच को भी हैंडल कर सकते हो। सी केयरफुली, यहां पे मैंने बोला 1 और यहां पे x। यहां पे x का मतलब है एनी वैल्यू। नॉइज भी हो सकता है ये। नॉइज का मतलब रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, कुछ भी, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। पूरे डिस्प्ले पे पूरा इंफॉर्मेशन 1010 के फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड होता है। और यहां पे मैं बोल रहा हूं अब ये नॉइज है 1 और ये एनी वैल्यू, या 1 प्लस कुछ भी बोलो, सिंपल लैंग्वेज अगर यूज करना चाहते हो। 1 प्लस कुछ भी 1 ही आया, कॉम्प्लीमेंट करो 0। मैं आप इस सर्किट से ये डिलीवर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक नॉर गेट है और एक इनपुट 1 है और मल्टीपल इनपुट्स का है, कितने भी इनपुट का, अगर एक इनपुट 1 हो जाए डायरेक्टली आउटपुट को लिखो 0 और कुछ सोचने की नीड नहीं। 1 प्लस कुछ भी 1, कॉम्प्लीमेंट 0। नेक्स्ट वन, अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट अगर x है तो अब हम आउटपुट को नहीं लिख सकते, इस x की वैल्यू जाननी पड़ेगी। बट अगर जनरल वे में लिखोगे तो आप लिखोगे 0 प्लस x कॉम्प्लीमेंट। जिसमें से ज्यादा डोमिनेंट सर्किट
ये वाला है, और इसमें जो मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर गेट देख रहे हो कहीं पे भी एक इनपुट 1 है, आंख बंद करके आउटपुट को लिखो डायरेक्टली 0, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0। इस दो कंसेप्ट को इस सर्किट पे यूज करते हैं और हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा नॉर लैच का। नाउ सी, दिस इज S R इनपुट, Q इज माई आउटपुट एंड Q बार इज माई कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ठीक है, एस आर की टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2 इनपुट 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 1 1। मेरी मर्जी, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं किसी भी इनपुट को पहले ले सकता हूं, दैट्स माई चॉइस। ठीक, तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, सी S is 0 and R is 1, लेट्स डील विद दिस सर्टेन केस। यहीं पे डील कर ले। ओके, S 0 है, ठीक है, अभी मैंने 0 लिखा यहां पे, R कितना है 1। अब सॉल्व करो। अब जिसको लॉजिक गेट पता है और साथ साथ ये इंफॉर्मेशन जो डिलीवर किया वो भी पता है, तो आराम से लैच क्या फ्लिप फ्लॉप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 है, ये 0 है, तो अगर आप जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सोचोगे तो बेटर होगा। एग्जांपल के लिए क्या, सर देखो ना, यहां पे हमारे पास नॉर है, एक नॉर में, इस वाले नॉर में एक इनपुट 1 है, तो इस वाले नॉर गेट का आउटपुट डायरेक्टली लिखना बेटर है, बिकॉज 1 एक कुछ भी हो, 1 प्लस कुछ भी इज 1, कॉम्प्लीमेंट करो 0। अगर ये 0 है तो ये 1 आना चाहिए, दैट टू मैथमेटिकली, क्योंकि बिकॉज ये बार है। तो लेट मी हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट Q बार। ये जो 0 है बेटा, इसको ऐसे लेके आ जाओ और यहां पे यूज कर लो। 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1। देख सकते हो दोनों मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक Q है और एक Q बार है, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, परफेक्ट। अभी लिखता हूं आउटपुट, Q इज 0, Q बार इज 1। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने Q को आउटपुट बोला था और Q आपका कितना आया है, सी व्हाट इज Q, 0। 0 मतलब ऑफ बोले, पॉजिटिव लॉजिक के रेस्पेक्ट पे 0 मतलब ऑफ, और ऑफ को सीक्वेंशियल पे रीसेट बोलते हैं, ऑफ को, 0 को। अब लेट्स डील विद द नेक्स्ट केस, दिस वन। मैं इजी वाले केस को पहले कंसीडर कर रहा हूं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इन जनरल लोग कंसीडर करते हैं, बट मैं उसी केस को पहले कंसीडर कर रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। S is 1, R is 0, बाकी सब चेंज कर देता हूं मैं। सी, वी आर चेंजिंग ऑल द इनपुट्स। S कितना है 1, R कितना है 0। सेम आप मेरी तरह सोचो कि सर अगर S ये वाला 1 है, इस वाले नॉर गेट में एक इनपुट 1 है, 1 प्लस कुछ भी करूंगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये डोंट केयर है मेरे लिए, नीड नॉट हैव टू केयर अबाउट दिस वैल्यू ऑफ Q। 1 प्लस Q भी अगर मैं कर लेता हूं, कॉम्प्लीमेंट करो, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0। ये 0 है तो उसको बनाना चाहिए मैथमेटिकली, इस 0 को पुल करके यहां पे लेके आ जाओ, 0 प्लस 0 इस 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1। कुछ नहीं है, लॉजिक गेट के सिवा कुछ है ही नहीं लैच में, ठीक है। लैच कोई अलग से टॉपिक नहीं है, क्या कनेक्टेड है, लॉजिक गेट। सॉल्व क्या कर रहे हैं, सेम। तो आपके पास Q कितना आ गया 1 और Q बार कितना है 0। 0 है तो रीसेट बोल रहे, 1 है तो ऑन बोलो, और ऑन को क्या बोलोगे, सीक्वेंशियल जब पढ़ते हैं तो सेट रीसेट वाला टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ओके फाइन, अभी इस कंडीशन को देखो बेटा, S is 0 and R is also 0। चेंजिंग दिस वन, रिकॉल करो, S कितना बोला था मैंने 0, R कितना बोला था 0। तो अब तो ये वाला केस हो गया ना। नेक्स्ट वन, दोनों इनपुट सिमेट्रिकल है, तो सर किसको सॉल्व करें पहले, ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपको पता है बेटा लॉजिक गेट का डिले नहीं गिवन है तो 0 डिले मान के चलते हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने कराया भी है, नो डिले हैज नाउ बीन प्रोवाइडेड टू द नॉर गेट, तो डिले नहीं लेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हम आइडियल वर्ल्ड के लैच को हैंडल कर रहे हैं। किसको यूज करो, मतलब किसको पहले स्टार्ट करो, सर इसमें तो हमारे पास फुल फिजिबिलिटी है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों इनपुट 0 0 है, आपकी मर्जी, इसको स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट करो, आपकी मर्जी। मैं बोला इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये वाला इनपुट नहीं पता क्योंकि बिकॉज 0 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 वाला केस आ रहा है, ये Q बार है ना, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q बार, सर इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। मैं बोला यार जो भी है, बट जनरल क्या है, तो जनरल आप बोलोगे सर Q बार ही तो जनरल है, उस Q बार को यहां पे यूज कर लिया, 0 प्लस Q बार इस Q बार, अब टेक कॉम्प्लीमेंट तो Q ही आ गया।
इसको पहले सॉल्व कर लिया। अब ये जो q है, ब्रिंग दिस q एट दिस पॉइंट, यहां पे आ गया q, 0 प्लस q इज q कॉम्प्लीमेंट, कितना आ गया q बार। एक टास्क आपको भी दे रहा हूं, टास्क क्या है सर, अगर आप q को 1 और q बार को 0 लेकर स्टार्ट करते तो ये 1 का 1 ही आता और ये 0 का 0 ही आता। जो डेटा आउटपुट में लेके सॉल्व करते वो वही आता, बट इतना ज्यादा करने की नीड नहीं है क्योंकि हम तो जनरल वे में कर चुके हैं। जब जनरल वे में q और q बार निकाल चुके हो तो why to deal with the certain value of 1 and 0 or 0 1, but if you want you can do। so q is q and q bar is q bar। चीजें जैसी थी पहले अभी भी वैसे है, तो आप उसको बोलते हो रिटेनिंग द वैल्यू और एल्स होल्ड, तो लिख दिया अभी होल्ड। अब हमारे पास एक केस बचा हुआ है और यही केस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइन, हटाओ इसको, लीविंग दिस वन। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एस एंड आर? अगर हम देखेंगे तो एस भी 1 और आर भी 1। क्लियर? एक पोर्शन इरेज कर दे रहा हूं मैं, ये वाला। वो इरेज क्यों कर रहा हूं आपको दिख जाएगा, जानते तो है ना, ये आउटपुट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है। ठीक, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है ना। मैंने क्या बोला था, अगर नॉर गेट में एक इनपुट 1 है, जस्ट थॉट प्रोसेस बंद करो, या इट मींस 1 देखो, आउटपुट डायरेक्टली लिखो बिना सोचे। ये कहने का मतलब है मेरा, 1 देखा, आंख बंद करो, आउटपुट लिखो, सोचना नहीं है। 1 देखा, आंख बंद करो, आउटपुट लिखो, सोचना नहीं है। परफेक्ट। आंसर कितना आ जा रहा है? q is 0, q bar is 0, correct? q is 0 and q bar is 0। अभी कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मैं एक सेंस में तो मैथमेटिकल एरर कर रहा हूं, देख सकते हो आप। अरे q 0 है तो q बार कैसे 0 आ गया? तो आप बोलोगे सर मैथमेटिकल एरर है, ठीक। बट बेटा अगर हम ऐसे सोचे ना कि ये q के बदले p था, तब तो किसी को मैथमेटिकल एरर नहीं दिखा, ठीक है। ये तो नाम आप लिख रहे थे ना, ये q है और ये q बार है, तो भाई जरूरी है क्या इसको मैं q और इसको q बार लूं? इसको तो p भी ले सकता हूं। अगर p लिख रहा हूं तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं हो रहा है। फाइन, तो ये तो ना वर्ड्स का डिफरेंसेस या वेरिएबल का डिफरेंसेस की वजह से आ रहा था। बट फिर आप बोलोगे सर बुक्स में फिर q बार क्यों लिखा होता है? ओके, q बार क्यों लिखा होता है फिर डिस्कशन करते हैं। पहले तो ये डिस्कशन कंप्लीट करो कि 1 1 देने के बाद आउटपुट 0 0 आएगा क्योंकि नॉर गेट में एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट आंख बंद करके आप डायरेक्टली लिखोगे 0 एंड 0। फिर आप बोलोगे सर मैथमेटिकल एरर हो रहा है मैं बोलूंगा ठीक है, उस मैथमेटिकल एरर का सिग्निफिकेंस समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब उसको देखते हैं। 1 1 के रिगार्डिंग आउटपुट आ गया 0 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैथमेटिकल एरर बस हो रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाहते हैं हम। बार बार इंसिस्ट किया, इस सेंटेंस को वापस रिपीट किया क्योंकि इन जनरल इतना डेप्थ पे डिस्कशन बुक पे नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब कंसिडरिंग दिस केस इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, मैंने 1 1 दिया, आउटपुट आया 0 0 और मैं चला गया। अब मेरा फ्रेंड आता है, वो क्या करता है, बोलेगा यार लैच है तो हम तो 4 इनपुट दे सकते हैं। तो मेरा फ्रेंड आया, अब वो आने के बाद S को 0 कर दिया और R को 0 कर दिया, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? मैं था 1 1 पे, आउटपुट आ गया 0 0 पे, मैं चला गया घर। मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला 0 0 दे दे यार, और सबको पता है कि 0 0 पे क्या होता है, होल्ड। तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है पता है कि ये होल्ड ही करेगा। तो देखते हैं ये कितना होल्ड कर सकता है। 0 0, ये रेड पेन वाले 0 को मैं यहां पे लेके आ जाऊं, ये 0 चला गया बेटा यहां पे, ये 0 चला गया बेटा यहां पे। क्लियर? ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया ये। सर इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बात तो एक ही है। 0 + 0 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1। लेकिन जब ये काम कर रहा था तो ये भी तो उसी टाइम पे काम कर रहा था, तो ये भी हो गया 0 + 0 कॉम्प्लीमेंट, कितना 1। अभी भी मेरा जो फ्रेंड आया था ना मेरे जाने के बाद, नेम कैन बी एनीथिंग, फर्क नहीं पड़ता। अब वो फ्रेंड अभी भी उस इनपुट को मतलब S और R की वैल्यू को नहीं बदला है। अब व्हाट इज द रिसेंट वैल्यू ऑफ Q? 1। व्हाट इज द रिसेंट वैल्यू ऑफ Q बार? इट इज 1। ठीक, ब्रिंग दैट बोथ द वंस एट द बैक साइड बिकॉज वी आर हैविंग फीडबैक। तो ये जो 1 है
यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पे आ जाएगा, और कलर इस बार मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये वन, ये वाला, ये यहां पे आ चुका है, ये वाला वन यहां पे आ चुका है। फिर से एक साथ वर्कआउट करेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, नॉन मतलब आइडेंटिकल लैच कंसिडरिंग नो डिले। अब क्या होगा, फिर से जब एस और आर जीरो है, आउटपुट इनपुट पे आ गया, 1 1 दोनों यहां पे आ गया। अब ये प्रेजेंट कंडीशन है, तो मैं पुराना वाला कंडीशन हटा देता हूं आपके लिए, ये तो पुरानी वाली कंडीशन थी। अब नाउ फोकस एट 1 1। सर दोनों नॉर में इनपुट है 1 1, एक इनपुट, सो 1 1 के करस्पॉन्डिंग 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करो बेटा, तो क्विकली 0। इधर भी 1 है, नॉर में क्विकली 0। हमने बोला था अगर नॉर में एक इनपुट 1, आउटपुट आंख बंद करके डायरेक्टली लिखो 0। अब अभी भी मेरा जो फ्रेंड है ना, उसने चेंज नहीं किया था, और ये लास्ट केस है। पेशेंस लेवल चाहिए मेरे को। अब देखो आउटपुट कितना है, 0 0। मैं बोल रहा हूं यार, उस 0 को ना उठा के यहां पे लेके आओ। ये जो 0 है वो यहां पे आ गया, और ये जो 0 है ना वो वापस यहां पे आ गया। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सर लास्ट वाला केस ब्लू पेन वाला था, तो इसको आप हटा दो, अभी तो नया केस बन चुका है ब्लैक पेन। परफेक्ट। अब क्या होगा, सेम, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है बेटा, क्योंकि किसी में डिले नहीं है, दोनों पैरेलली वर्क करेंगे। किसी भी सर्किट में, मतलब सर्किट के किसी भी पार्ट में हम लोगों ने डिले को लिया ही नहीं है। तो 0 + 0 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1, 0 + 0 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1। तो इतने सारे केसेस कराने के बाद आपको क्लियर हो गया है कि वो होल्ड तो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे फ्रेंड की क्या एक्सपेक्टेशन थी। जो मेरा फ्रेंड आया था उसने एस और आर को दोनों 0 0 दिया था, उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई आउटपुट रिटेन हो जाए, बट आउटपुट तो फ्लक्चुएट होते जा रहा है। इसका मतलब वो बोलेगा भाई लैच ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मेरा फ्रेंड मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि भाई तू जब 1 1 करके चला गया था ना, उसके बाद मैं आया और 0 0 दिया, तो लैच मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो लैच डिफेक्टिव है। फिर बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिल सकता है कि जब तक आप 1 1 दे रहे थे, 0 0 आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 1 के बाद जब आप नेक्स्ट इनपुट होल्ड वाली दे रहे हो, तो लैच होल्ड वाली प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये इनपुट डिफेक्टिव है, बाकी 3 इनपुट पे लैच प्रॉपर काम कर रहा था, और लास्ट वाले इनपुट पे लैच प्रॉपर काम नहीं कर रहे। सो नाउ दिस टाइम we are not eligible to apply both input as 1 1 in SR latch constructed using NOR form. So this is referred as, या तो आप prohibited बोलो, या तो आप prohibited बोलो बेटा, या तो आप forbidden बोलो। forbidden वाला वर्ड का मतलब क्या होता है पता है, निषेध। You are not supposed to apply these both 1 1। क्लियर, तो ये फॉरबिडन वाला वर्ड क्लियर हो गया। इसी चीज को डायरेक्टली लिखा हुआ है विद सम सेंटेंसेस इन ऑल द बुक्स, वेदर यू फॉलो मॉरिस मानो, वेदर यू फॉलो रोनाल्ड जे टॉकी। तो मैंने बच्चे में डिलीवर कर लिया। अब नेक्स्ट वन, सो वी शुड हैव सम टेक्निकल नेम बेस्ड ऑन द आउटपुट वी आर गेटिंग। तो अगर आउटपुट को वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में बनाओगे तो 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, एंड सो ऑन। दिस इज रिफर्ड एज oscillation. This is referred as oscillation, और oscillation वाला वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से दिया गया है, बट oscillation वाला वर्ड CS ब्रांच को भी पूछा हुआ है। तो oscillation, or else you can call it as race around again, because output is racing between 1 and 0 fluctuation। तो fluctuation वाला वर्ड भी यूज कर लो, fluctuating। क्लियर, ये प्रॉपर रीजन हमने बताया है कि सर 1 1 इनपुट को क्यों नहीं दिया जाता। 1 1 जस्ट 1 1 दोगे, आउटपुट इज 0 0, नो प्रॉब्लम, बट 1 1 देने के बाद नेक्स्ट इनपुट होल्ड को नहीं दे पाओगे, होल्ड अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस इज द परफेक्ट वर्किंग ऑफ लैच। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द NAND लैच। ठीक है, सेकेंड लैच स्टार्ट करें। लैच का नाम क्या है, NAND लैच। NOR लैच कंप्लीट कर चुके हैं, लैच भी जानते हैं। लैच इज नथिंग बट टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ बिट्स, एसिंक्रोनस डिवाइस। लेट्स हैव द सर्किट रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट। दिस इज माई सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट की सबसे खास बात यह है कि आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करना चाहिए। दिस इज Q बार, आउटपुट कनेक्टिंग इनपुट,
Again this output is connecting input. This is S and R. जैसी सर्किट बनता है ना, पहला डाउट क्या राइज होता है, सर लास्ट टाइम पे S के सामने Q बार था, R के सामने Q था, अभी चीजें क्यों बदल गई? लैच को जिस जिस फ्लिप फ्लॉप में यूज करोगे, जहां जहां यूज करोगे, उस फ्लिप फ्लॉप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं बदलना चाहिए। फिर इसको आसान भाषा में समझो, कोई स्टूडेंट नैंड लैच का यूज करके SR फ्लिप फ्लॉप बनाया, दूसरा स्टूडेंट नैंड लैच का यूज नॉर लैच का यूज करके SR फ्लिप फ्लॉप बनाया, दोनों के फ्लिप फ्लॉप सेम होंगे। सेम रखने के लिए इसी को चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड ये डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा। अब वी नीड टू टॉक अबाउट द बेसिक्स। यहां पे जस्ट बेसिक्स को मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल और यूनिक प्रॉपर्टी। लाइक ये 0 है और ये x मतलब एनी इनपुट, सेम एज लाइक नॉर में डिस्कशन जो चल रहा था, ये 1 है और ये x है मतलब x इज लाइक एनी कॉम्बिनेशन। नॉइज भी बोल सकते हो, अनवांटेड डेटा भी यहां पे दे रहे हो तो भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलने वाला वो। 0 इंटू एक्स इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। केस का क्या कहने का मतलब है, नैंड गेट देखा, जैसे ही 0 देखा आउटपुट को आंख बंद करके डायरेक्टली 1 लिखो। 1 इंटू एक्स इज 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स बार। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर इसकी यूटिलिटी होगी तो डेफिनेटली यूज करेंगे। बेसिक्स ये है, रिपीट करता हूं सर, नैंड में अगर एक इनपुट 0 है आउटपुट डायरेक्टली 1 लिखो, अगर एक 1 और x है तो x इंटू 1 is x and complement. दो इनपुट अगेन, 4 पॉसिबिलिटी, S R Q Q बार। पॉसिबिलिटी ऑफ S and R 0 0 0 1 1 0 and 1 1। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं उस केस से स्टार्ट करना प्रेफर करता हूं जहां पे एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने को लेकर काफी आसानी हो। कंसिडरिंग दिस केस फर्स्ट, S0 and R1 पुट करें, S is 0 R is 1, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। इस वाले नैंड में 0 इनपुट है, मैं इसको क्यों देखूं जब मेरे को दिख रहा है कि ऊपर वाले नैंड में एक इनपुट 0 है, 0 इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करो क्विकली 1 विदाउट एनी थॉट। 1 आ गया यहां पे, देखो 1 को लेके आ गए यहां पे, 1 इंटू 1 इज 1 कॉम्प्लीमेंट 0, परफेक्ट, मैथमेटिकली भी परफेक्ट। 1 आ गया और ये 0 आ गया। हम हर एक कमेंट Q के रेस्पेक्ट में लिखते हैं क्योंकि Q ही हमारा आउटपुट है। तो अगर आप कमेंटराइज करना चाहते हो, what that latch is doing is 1 and what is 1 it is set। हो गया। आगे देखिए, अभी हमें S को 1 लेना है और R को क्या लेना है बेटा, 0। चलो चेंज करते हैं, अब सब जगह पे चेंज आ गया। S is 1, R is 0, no need to think। नीचे वाला NAND 0 है, 0 इंटू कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करो 1, नाउ ब्रिंग दिस 1 हियर, 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट करो 0, परफेक्ट, मैथमेटिकली ऑल्सो परफेक्ट। दिस इज 0, दिस इज 1, ये तो 0 है, 0 का मतलब ऑफ को आप सीक्वेंशियल पे बोलते हो रीसेट। ठीक, अब हम अप्लाई करते हैं 1 1, तो सब जगह को हटाओ। ओके, S तो ऑलरेडी 1 है, नो चेंज ओवर हियर। S एंड R बोथ आर 1, क्लियर। अब सर ये वाला केस हो गया, इट मींस कहने का ये मतलब है अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट जानो, तभी आप आउटपुट लिख सकते हो। Bring this Q over here. This is Q. Q can be either 0 and 1, but general way to take the output is Q. 1 into Q is Q, complement is Q bar. So Q bar remains Q bar. That is nothing but hold वाली condition. अब ये जो Q bar है ना, इसको उठा के लेके आ जाओ यहाँ पे। 1 into Q bar is Q bar and complement करो बेटा, तो Q आ गया आउटपुट, और पहले भी क्या था, Q ही था। जनरल वे में सॉल्व किया हुआ है, आप आउटपुट 1 0 लेकर भी कर सकते हो। तो Q and Q bar, that means output is not changing, Q and Q bar, when output is not changing I'll be calling it as hold condition।
retain the value as it is in case of explanation regarding simple language. अब ऊपर वाला केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आप नॉर को देख चुके हो तो इंटरेस्ट वापस मेंटेन हो जाएगा. क्या कर सकते हैं हम? 0 0, S is 0, R is 0. Good. 0 output 1 directly, 0 output 1 directly, ये 1, तो लिख दिया 1 and 1. फिर आप बोलोगे सर सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ 1 1 पे और ये क्यू बार है और ये क्यू है. सेम कंसेप्ट जो वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था उसको सुनो. ये क्यू है और मेरा फ्रेंड इसको आर लिख दिया, तब तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं हो रहा है. ये तो आपने नाम असाइन किया था क्यू बार. तो एक तो ये है. दूसरा, सर दूसरा अगर नाम ऐसे असाइन भी कर दिया है तो दोनों कैसे सेम हो गया? मैथमेटिकल एरर हो रहा है. मैथमेटिकल एरर के साथ साथ इसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है. 0 0 दिया, 1 1 आया, ओके चलो मैं चला गया 0 0 देने के बाद घर चला गया. ऐसा इमेजिन कर लो. नाउ माई फ्रेंड केम एंड ही इज अप्लाइंग द इनपुट लाइक S1 एंड R1 और ये आउटपुट 1 1 ही था. सो कंटिन्यू अहेड. नाउ दिस वन इज कमिंग ओवर हियर, दिस वन इज कमिंग ओवर हियर. अब दोनों को एक साथ वर्क कराओ क्योंकि हम दोनों के दोनों NAND को आइडेंटिकल मान रहे हैं और बिना किसी प्रोपोगेशन डिले के. 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया. ये भी उसी टाइम पे काम कर रहा है. 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. काम तो दोनों एक ही साथ करेंगे ना क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का 0 प्रोपोगेशन डिले. फाइन. अब प्रेजेंट आउटपुट है आपका 0 और 0. अब तक मेरे फ्रेंड ने या जिसने भी वो किया होगा उसने इनपुट को नहीं चेंज किया. अभी भी S और R दोनों 1 1 है. ये 0 इधर चला गया, ये 0 इधर चला गया. तो मैं आपको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए पुराने वाले डेटा को इरेज कर दे रहा हूं. कर दिया. अब फिर से सॉल्व करो. फिर से सॉल्व करोगे, ये काम करेगा, ये काम करेगा, दोनों पैरेलली काम कर रहा है. 0 into 1 0 कॉम्प्लीमेंट करो 1. ये तो आप ऐसे भी बोल सकते थे सर इधर 0 है, डायरेक्टली लिखो आउटपुट 1. ठीक है. अब अभी भी इनपुट नहीं बदला. ये हमारा प्रेजेंट आउटपुट है तो उस वाले 1 को फीडबैक पे लेके आ जाओ, यहां चला गया. उस वाले 1 को फीडबैक पे लेके आ जाओ, यहां पे चला गया. अब पुराना डेटा मैं आपके लिए इरेज कर दिया सो दैट आप उसी डेटा पे फोकस कर पाओ जो प्रेजेंट डेटा है. फाइन. लेट्स कंटिन्यू बेटा. इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों को एक साथ करो. 1 1 कॉम्प्लीमेंट यहां पे लिखा, 1 1 कॉम्प्लीमेंट यहां पे लिखा. क्या दिख रहा है आपको? Output is continuously changing, output is continuously oscillating. Clear? And oscillation can be shown using this waveform. हो क्या रहा है अभी? जब मैंने 0 0 दिया था तो 1 1 आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 0 0 देने के बाद मैंने 1 1 दिया और 1 1 पे होल्ड होना चाहिए. क्या होल्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है. इट मीन्स 0 0 देने के बाद मैं 1 1 देने लायक बचा ही नहीं. अगर मैं अच्छा वाला वर्ड यूज करूंगा तो 0 0 दिया, 1 1 आया, सर कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 0 0 देने के बाद जब 1 1 दे रहे हो तो अब लैच अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पा रहा है या होल्ड कहां शो कर रहा है. चेक कर सकते हो सर ये होल्ड कैसा है. ये तो कंटिन्यूअसली टॉगल या कॉम्प्लीमेंट या फ्लक्चुएटिंग या ऑसिलेटिंग या रेस अराउंड कंडीशन, जो भी वर्ड यूज करना है वर्ड यूज कर लो, ऐसे करके जनरेट हो रहा है. तो हम अब कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि इस इनपुट के देने के बाद ये वाला इनपुट जब मैं दे रहा हूं तो लैच अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है. दैट मीन्स आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन to apply S and R both 0 because after application of that latch is not showing its property of hold or else it is converting its output as an oscillating form. So 0 0 हम नहीं दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे prohibited oblique forbidden. ठीक है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू रिमेंबर. तो आप ऐसा कह सकते हो 0 0 के बाद जब 1 1 दे रहे हो ना तो वेव फॉर्म ऑसिलेट कर रहा है.
ठीक है। अगर ये लैच आपको समझ में आ गया ना, तो आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिसका आंसर काफी एम्बिग्यूअस है, और वो एम्बिग्यूटी मैंने इस दो लैचेस के थ्रू सॉल्व कर दिया हुआ है। नाउ वी हैव गॉट द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट विद द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ओके।